Hello children, I am from Simple Maths. Today I will help you to solve exercise 12.2 from the chapter Exponents and Powers, chapter number 12 of class 8th. The first question is express the following numbers in standard form. So what do you understand by standard form? Standard form का मतलब क्या होता है कि ये हम नंबर को देख रहे हैं, इसका फर्स्ट सब पार्ट है, नंबर बहुत ही बड़ा लिखा हुआ है और उसमें एक डेसिमल भी है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है नंबर को छोटा करके लिखना, कुछ रूल्स फॉलो करते हुए हमें अपनी डेसिमल को यहाँ लाना होता है इस एक डिजिट के बाद यहाँ पर। सो हम इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में ज़ीरो कितनी है। तो ज़ीरो काउंट करना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 तो ज़ीरो है और एक ये हमें क्योंकि डेसिमल यहाँ लाना है, सो हमारे 11 ज़ीरो प्लस एक ये डिजिट हो गया। तो हमारे पास नंबर क्या बन गया 8.5, यानी हमारी डेसिमल यहाँ आनी चाहिए। तो हम इसको 8.5 करके लिखेंगे और डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू द पावर 12। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने डिवीजन क्यों किया है। सी ये नंबर बहुत ही बड़ा है, बहुत छोटा है। छोटा क्यों है कि डेसिमल हमारी टूवर्ड्स लेफ्ट है, यानी किसी बड़े ही नंबर से ये डिवाइड हुआ होगा, ये छोटा सा नंबर, तभी ये इतना छोटा हो गया है। सो हम इसको डिवाइड करके लिखेंगे 10 रेज़ टू द पावर 12। अब इसको हमें ऊपर लेके जाना है क्योंकि हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। सो ये हो जाएगा 8.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -12। अब ये पावर माइनस क्यों हुई? क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है a रेज़ टू द पावर -m क्या होता है 1 अपॉन a रेज़ टू द पावर m। जब हम पावर को ऊपर ले जाएंगे, यानी ये ऐसे करके लिखा हुआ है, पावर ऊपर चली गई, पावर नेगेटिव हो गई। सो दिस इज योर आंसर। सेकेंड सब पार्ट देख लेते हैं। 0 पॉइंट, हाउ मेनी zeros आर देयर? 11 zeros। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। This is your number. There are many zeros. Again, decimal is towards left, यानी हमारा ये नंबर किसी बहुत ही बड़े नंबर से डिवाइड हुआ है। सो हम पहले काउंट कर लेते हैं कितनी ज़ीरोज़ लगी हुई हैं। वी हैव टू मूव टूवर्ड्स राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्योंकि डेसिमल हमें एक डिजिट के बाद ही छोड़ना पड़ता है, तो ये हमारा हो गया 9.42 अपॉन 10 रेज़ टू द पावर 12। 11 ज़ीरोज़ थी और डेसिमल यहाँ शिफ्ट हुआ, यानी 12 प्लेसेस डेसिमल हमारा शिफ्ट हो रहा है टूवर्ड्स राइट। सो 10 रेज़ टू द पावर 12। सो हम इसको अब लिख लेते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। 9.42 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -12। अगेन हमारी पावर ऊपर चली गई और नेगेटिव बन गई अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। थर्ड सब पार्ट इज 602। हाउ मेनी zeros? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। This is your third sub part. Here many zeros are there but we cannot see the decimal sign. कहीं भी डेसिमल साइन दिख ही नहीं रहा है। क्वेश्चन ये हमारा नंबर बहुत ही बड़ा नंबर है। सो हम जब किसी क्वेश्चन में किसी नंबर में डेसिमल नहीं होता है तो इसका मतलब होता है डेसिमल यहाँ है। अब क्योंकि ये नंबर बहुत बड़ा है और हमें अब इसको डेसिमल में करना है, क्योंकि हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, जो कि ये इस तरीके का होता है नंबर। सो हमें लेफ्ट मूव करना होगा। काउंट कर लेते हैं पहले ज़ीरोज़।
13 ज़ीरोज़ है और ये 2 प्लेस और शिफ्ट होगा क्योंकि इस डिजिट के बाद ही हमारी डेसिमल आएगी, तो हमारा न्यू नंबर हो गया 6.02। अब यहाँ पर हम डिवीजन नहीं करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्योंकि हमारा ये नंबर इतना बड़ा जब बना जब ये किसी नंबर से मल्टीप्लाई हुआ और वो नंबर था 10⁻15। सो दिस इज़ योर आंसर। जब डेसिमल नहीं होती है तो इसका मतलब है डेसिमल बिल्कुल लास्ट में लगा हुआ है। वी मूव टूवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट जाना होता है। लेफ्ट हम गए, हमने काउंट की अपनी ज़ीरोज़, क्योंकि डेसिमल एक डिजिट के बाद ही लगता है, तो ये हमने लगा दिया। 13 ज़ीरो थी और 2 प्लेसेस हमारे ये थे, तो यानी हमारा डेसिमल 15 प्लेसेस मूव हुआ। इसका मतलब है 10⁻15। तो आपका आंसर आ गया। फोर्थ सब पार्ट है। अगेन हमारा नंबर डेसिमल से बिगिन हो रहा है। हाउ मेनी ज़ीरोज़ आर देयर? 1 2 3 4 5 6 7 8 3 7। दिस इज़ योर नंबर। जैसे हमने ये क्वेश्चन दोनों सॉल्व किए थे, हमारा डेसिमल शुरू में ही था, सो हमें राइट मूव करना पड़ेगा ज़ीरोज़ काउंट करने के लिए। 2 3 4 5 6 7 8 9। डेसिमल यहाँ आएगा एक डिजिट के बाद, सो हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 8.37। अब क्योंकि ये नंबर छोटा था, हमारे डेसिमल से शुरू हो रहा था, यानी ये नंबर किसी बड़े नंबर से ही डिवाइड हुआ होगा। सो वो नंबर क्या था? 10⁻9 से इक्वल टू हो गया 8.37 इंटू 10⁻⁻9। पावर ऊपर चली गई, नेगेटिव की पावर बन गई। सो दिस इज योर आंसर। 8.37 इंटू 10⁻⁻9। जब पावर ऊपर जाती है तो वो नेगेटिव हो जाती है। इसका फिफ्थ सब पार्ट है 3186 1 2 3 4 5 6 7 3186 एंड देर आर अगेन मैनी ज़ीरोज़ और डेसिमल का पॉइंट दिख ही नहीं रहा है, इसमें कोई डेसिमल नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब है ये एक बहुत ही बड़ा नंबर है। अब हमें इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। सो जब किसी नंबर में डेसिमल नहीं होती, इसका मतलब डेसिमल यहाँ है। सो हमें डेसिमल क्योंकि फर्स्ट डिजिट के बाद शिफ्ट करते हैं यहाँ, तो हमें लेफ्ट मूव करना होगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो हमारा हो गया नंबर 3.186 इंटू 10⁻10। 7 ज़ीरोज़ थी और 3 प्लेसेस हमें और मूव करना पड़ा, क्योंकि हम एक नंबर के बाद ही अपना डेसिमल लेकर आते हैं। सो डेसिमल हमारा यहाँ आ गया 7 ज़ीरोज़ में 3 डिजिट ये भी बढ़ गए, तो 10⁻10 हो गई। और मल्टीप्लिकेशन हुआ क्योंकि हमारा नंबर बड़ा था, हमें उसे छोटा करके लिखना था। सो 3.186 into 10⁻10. This is your answer. Now move on to the question number 2. Copy कर लेते हैं। Question 2 is express the following numbers in usual form. Sub part first is 3.02 into 10⁻⁻6। यहाँ हमारा क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है और हमें उसे यूजुअल फॉर्म में लिखना है। यूजुअल फॉर्म मतलब यूजुअली जैसे हम नंबर्स को लिखते हैं, यानी इस नंबर को जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है हमें बड़ा करके लिखना है। सो क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। 3.02 अपॉन 10⁻6। यहाँ पावर नेगेटिव है, a⁻n = 1/a⁻n। हमें ये लॉ फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि हमारा नंबर जो पावर है वो नेगेटिव है। हम इसे नीचे ले गए डिनोमिनेटर में और पावर को पॉजिटिव कर लिया। अब हम सबसे पहले नंबर लिख लेते हैं 3.02 अपॉन 10⁻6, यानी 6 ज़ीरोज़ लगेंगी। 3 4 5 6 10⁻6 है, सो 6 ज़ीरोज़ लगेंगी।
अब क्योंकि नंबर डिवाइड हो रहा है तो यानी ये जो नंबर है ये बहुत छोटा होने वाला है, क्योंकि 10⁻⁶ का मतलब करीब 10 लाख से ये डिवाइड हो रहा है। सबसे पहले नंबर लिख लेंगे 3.02। अब हमारा डेसिमल, क्योंकि डिवाइड हो रहा है, नंबर छोटा हो रहा है, तो डेसिमल लेफ्ट मूव करेगी और कितना प्लेसेस करेगी? 6 प्लेसेस, क्योंकि पावर 6 है। सो 1 2 3 4 5 6 डेसिमल यहाँ आके रुकेगा। 6 प्लेस डेसिमल मूव करेगा टूवर्ड्स लेफ्ट, क्योंकि डिवीजन हो रहा है। डेसिमल से पहले 0 ज़रूर लगाते हैं। कितने जीरोस बढ़ गई? 1 2 3 4 5। सिर्फ ये डेसिमल के इस साइड की 0 काउंट करते हैं। ये 0 जो डेसिमल से पहले लगती है ये काउंट नहीं होती है। तो हमारा 6 प्लेस डेसिमल मूव हो गया, तो हमारा नंबर हो गया 0.00000, यानी 5 zeros 302। दिस इज योर आंसर। हमें इस क्वेश्चन में, जो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन था, उसको यूजुअल फॉर्म में लिखना था। हमने क्वेश्चन को कॉपी किया और अपने कुछ रूल्स फॉलो करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन का इसका सेकंड सब पार्ट करते हैं। 4.5 × 10⁻⁴। अब यहाँ हमारी पावर पॉजिटिव है, सो हम सिंपली इसको ऐसे लिख लेंगे 4 zeros। 10⁻⁴ means 4 0, so it will become 4.5 and we have to jump towards right, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो राइट जंप होगा। डेसिमल कितनी जीरो बढ़ गई? 3। सो 45,000 इज योर आंसर। सो जब हम डिवाइड करते हैं तो उतने नंबर ऑफ प्लेसेस हमारा डेसिमल मूव करता है टूवर्ड्स लेफ्ट, और जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उतने नंबर ऑफ प्लेसेस जितनी पावर है हमारा डेसिमल जंप करता है टूवर्ड्स राइट। सो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन से और समझते हैं। थर्ड सब पार्ट इज 3 × 10⁻⁻8। अब हमारी पावर नेगेटिव है, सो सबसे पहले हमारी नेगेटिव पावर को पॉजिटिव कर लेंगे। सो ये हो गया 3/10⁻⁸, विच मीन्स 3/8 zeros लगेंगी। 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8। सो ये हमारा नंबर हो जाएगा 3। सबसे पहले 3 लिख लेंगे, क्योंकि डिवीजन हो रहा है तो डेसिमल लेफ्ट जाएगी। डेसिमल यहाँ है, क्योंकि इस क्वेश्चन में तो डेसिमल दिख ही नहीं रहा है। सो जब डेसिमल नहीं होता है सो इसका मतलब है डेसिमल यहाँ होता है। सो हम मूव करेंगे 8 प्लेसेस टूवर्ड्स लेफ्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 प्लेसेस डेसिमल जंप हुआ। जीरोस कितनी बढ़ गई? 4 5 6 7। 7 प्लेसेस हमारी जीरोस बढ़ गई। 7 जीरोस हो गई। सो हमारा आंसर हो गया 0.234567 दिस इज आवर आंसर। क्योंकि नेगेटिव साइन था, हमने नेगेटिव को साइन को नीचे ले गए पॉजिटिव करने के लिए। हमारा 8 प्लेसेस डेसिमल जंप हुआ टूवर्ड्स लेफ्ट, क्योंकि डिवीजन हो रहा है। सो दिस इज योर आंसर। नाउ फोर्थ सब पार्ट करते हैं। क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं पहले। 1.0001 इंटू 10⁻9। अब मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और पावर भी पॉजिटिव है। मल्टीप्लिकेशन तो हो ही रहा है लेकिन पावर पॉजिटिव है। सो हम पहले जीरोस लिख लेते हैं। 9 zeros 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 zeros। डेसिमल यहाँ है। अब ये कितने प्लेसेस जंप करेगा? 9 प्लेसेस। सो डेसिमल यहाँ से बिगिन होगा। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी जीरो बढ़ गई? 1 2 3 4 5 zeros बढ़ गई। मल्टीप्लिकेशन ऑफ पावर्स है और पावर हमारी पॉजिटिव है।
तो पॉजिटिव पावर में हमने पहले अपनी 9 ज़ीरोज़ लिख ली और डेसिमल हमारा क्योंकि यहाँ था तो मल्टीप्लिकेशन में नंबर बड़ा होता है तो पावर ये जो डेसिमल है ये जंप करेगा टूवर्ड्स राइट. सो 1 0 0 हेयर इज़ 1, सॉरी हेयर इज़ नॉट 0, हेयर इज़ 1 और हमारा 1 2 3 4 5 ज़ीरोज़ बढ़ गई तो 9 प्लेसेस डेसिमल शिफ्ट हो गया फ्रॉम हेयर टू हेयर. सो न्यू नंबर इज़ 1 0 0 0 1 1 2 3 4 5. So this is your answer. Fifth sub part is 5.8 into 10 raised to the power 12. हमारी पावर यहाँ पर भी पॉजिटिव है. 5.8 डेसिमल है. 12 ज़ीरोज़ लिख लेंगे. 4 6 7 8 9 10 11 12. सो डेसिमल जंप करेगा 12 प्लेसेस क्योंकि पावर 12 है. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ज़ीरोज़ लिख लेते हैं. सो न्यू नंबर इज 5 8. पावर 12 थी तो 12 प्लेसेस जंप हुआ फ्रॉम हेयर टू हेयर. सो हमारी 11 ज़ीरोज़ हो गई हैं. 5 6 7 8 9 10 11. सो दिस इज योर आंसर. क्वेश्चन 6 इसका सब पार्ट 6 देख लेते हैं. 3.61492 into 10 raised to the power 6. 3.61492 10 raised to the power 6. अगेन हमारी पावर पॉजिटिव है सो हमारा नंबर बड़ा हो रहा है. 3.61492 इंटू कितनी ज़ीरो लगेंगी? 6 ज़ीरोज़ लगेंगी क्योंकि पावर 6 है. 1 2 3 4 5 6. सो हमारा डेसिमल कितने प्लेसेस जंप करेगा? सिर्फ 6 प्लेसेस जंप करेगा. सो पहले ये क्वेश्चन लिख लेते हैं. 492. सो 1 2 3 4 5 और एक ये 6. यानी इसमें हमारी सिर्फ एक ही ज़ीरो बढ़ी तो हमारा न्यू नंबर हो गया 3614920. सो दिस इज़ योर आंसर. अगर पावर पॉजिटिव है, सारे ही क्वेश्चंस में पावर पॉजिटिव थी, नंबर बड़ा हो रहा था तो हम टूवर्ड्स राइट मूव कर रहे थे और उतने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बढ़ेंगी उतने प्लेस हमारे डेसिमल शिफ्ट होगा जितनी हमारी पावर है. क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में हमें यहाँ पर जैसे हमने देखा कि नंबर डेसिमल में तो है लेकिन कुछ डिजिट्स भी लिखे हुए हैं. सो हमारा डेसिमल जो है सिर्फ उतने ही नंबर ऑफ प्लेसेस जंप करेगा तो इसमें हमारी सिर्फ एक ही ज़ीरो बढ़ी. और जो नेगेटिव थे उसमें हमने इन्हें पहले पावर को पॉजिटिव करने के लिए नीचे ले गए थे क्योंकि फिर डिवीजन हो रहा था तो नंबर छोटा हो रहा था और हमारी डेसिमल उतने ही प्लेसेस टूवर्ड्स लेफ्ट मूव करती है. तो डिवीजन में लेफ्ट मूव करती है और मल्टीप्लिकेशन में डेसिमल राइट प्लेस मूव करती है. सो मैंने एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के सारे ही सब पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 2 के भी ऑल 6 सब पार्ट्स आपको सॉल्व करके दिखा दिए हैं. उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ गया होगा और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना. मेरा चैनल का नाम है सिंपल मैथ्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ गुड टाइम. बाय.